नमस्कार, वेलकम टू एमडी वॉर न्यूज़। नाउ इंडियंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ फॉलो कर रहे हैं इजराइल ईरान के युद्ध को, और जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए उसके बाद ईरान बस कहीं भी किसी भी शहर में कहीं भी किसी भी शिप को मिसाइल से अटैक कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। बात अब इस वक्त इजराइल यूएस मिडिल ईस्ट तक नहीं रही, भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी अब खतरे में आ चुके हैं। पीएम मोदी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई है आज रात को, क्योंकि जो न्यूज़ आ रही है ये डायरेक्टली अब भारत को भी इंपैक्ट करेगी। ईरान ने देखिए स्ट्रेट ऑफ हरमूज पे शिप्स को अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ ही घंटों पहले एक बहुत ज्यादा चिंताजनक न्यूज आई जो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स को प्रेशर में डाल सकती है। यहां पे आप देख पाओगे हेडलाइंस, ईरान स्ट्राइक्स ऑयल टैंकर इन द स्ट्रेट ऑफ हरमूज। इस शिप में 15 इंडियंस थे, टोटल 20 लोगों का क्रू था, 4 लोग यहां पर इंजर हुए हैं। उसके अलावा ईरान ने अब बाकी बहुत सारी शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हरमूज में एंटर करने से रोक दिया है। यहां पे आप देख पाओगे एक और आर्टिकल, ईरान ब्लॉक्स 3 पाकिस्तानी शिप्स फ्रॉम एंटरिंग स्ट्रेट ऑफ हरमूज। और अगर आप नहीं जानते कि ये स्ट्रेट ऑफ हरमूज क्या है, बार बार इसके बारे में बातचीत क्यों हो रही है, क्यों बोला जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हरमूज को ईरान ने चोक कर दिया तो ऑयल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और एक ग्लोबल इकोनॉमिक संकट खड़ा हो सकता है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चोक पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हरमूज। यहाँ पे देखिए जो आपको कंट्रीज दिख रहे हैं, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इराक, यहाँ पे यूएई, कतर, ये कंट्रीज जाने जाते हैं एनर्जी के भंडार के लिए, चाहे कच्चा तेल हो या फिर नेचुरल गैस हो। ये देश इंडिया, चाइना, जापान समेत दुनिया भर के कई देशों को एनर्जी सप्लाई करते हैं। नाउ ये एनर्जी कैसे जाती है, प्राइमरीली निकलती है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट जोक पॉइंट से, जिसको कहा जाता है द स्ट्रेट ऑफ हरमूज। दुनिया का 20 से 30% जो ऑयल की सप्लाई है वो यहीं से होके गुजरती है। और ईरान को पता है कि सिंस ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा नैरो है, ईरान अपनी शिप्स को यहाँ पे डिप्लॉय करके या फिर कॉन्स्टेंटली मिसाइल्स बरसाकर इस पूरे एरिया को चोक कर सकता है। या तो चोक कर दे या फिर कुछ शिप्स को अटैक कर दे। उससे पूरी दुनिया में ना डर फैल जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज इस वक्त बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है और यहाँ पे शिप्स की एंट्री और एग्जिट ये बिल्कुल रुक जाएगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो इनके मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल की रिपोर्ट है कि ईरान ने क्लेम किया है कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज को ये लोग बंद कर रहे हैं। ये सिंपली इसलिए किया जा रहा है ताकि ग्लोबल इकोनॉमी को पीड़ा हो। कहीं से भी ये बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि यूएसए या फिर यूएसए के जो मित्र मुल्क हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए। आपके माइंड में सवाल आया होगा, पिछले कुछ घंटों में बहुत न्यूज़ आई है कि बुर्ज खलीफा के पास एक ब्लास्ट हो गया। दुबई के तो कई होटल्स को इन्होंने बॉम्ब किया है, कई ड्रोन्स भेजे हैं। दुबई में आज के समय जो इंडियंस हैं ना, वो कैसे भी करके कोशिश कर रहे हैं कि वापस भारत में आ जाएं। बट आप देखोगे दुबई के एयरपोर्ट का जो हाल है, जो विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं, जो कुवैत की सिटीज़ में आप देखोगे जो बॉम्बिंग हो रही है, बाकी मिडिल ईस्ट के और बड़े बड़े शहरों में जो बॉम्बिंग की जा रही है, ईरान ये सब क्यों कर रहा है? ईरान सिंपली यहाँ पर इसीलिए कर रहा है ये सब क्योंकि ये सब कंट्रीज़ ईरान के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रो यूएसए हैं और इन कंट्रीज में यूएसए के मिलिट्री बेसिस भी हैं। और मुझे एडमिट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बस ईरान ने आंख बंद करके अनाप शनाप जगह पे मिसाइल बरसाने स्टार्ट कर दिए हैं। इन लोगों ने यूएसए का $1.1 बिलियन का एक रेडार भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस पे बातचीत इतनी हो नहीं रही, बड़ी ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिलिट्री अकम्प्लिशमेंट है। ये रेडार यूएसए ने सेटअप किया था कतर देश में। ये रेडार 5000 किलोमीटर तक कोई भी मिसाइल कहीं पर लॉन्च हो रहा है उसको डिटेक्ट कर लेता था। यहाँ पे आप देख पाओगे, प्रिसिजन इरानियन मिसाइल स्ट्राइक एलिमिनेट्स क्रिटिकल यूएस अर्ली वार्निंग रेडार एट अल उदुद। ये था यहाँ पर यूएसए का रेडार, 10,000 करोड़ का रेडार था। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो, ये अभी ईरान का मिसाइल आएगा, मारा, ये रेडार यहाँ पे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है। मुझे एडमिट करना पड़ेगा कि आई डोंट थिंक इन रीसेंट टाइम्स किसी भी देश ने यूएस मिलिट्री को इतना नुकसान पहुंचाया है जितना ईरान ने पहुंचाया है। और अभी भी ये लोग अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं निकाल रहे। अभी भी ईरान ने अपना फाइनल मोस्ट डेंजरस वेपन यूज करना स्टार्ट नहीं किया है। और मैं यहाँ पे करेक्शन ऐड करूंगा, एक मिसाइल से नहीं, एक कामाकाजी ड्रोन से $1 बिलियन से भी ऊपर का जो ये रडार है जो यूएसए इस्तेमाल करता था पूरे मिडिल ईस्ट में निगरानी रखने के लिए, ये डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। कॉस्ट यहाँ पे थी सिर्फ $2000 का एक ईरानियन ड्रोन। अब इसके बाद माना जा रहा है कि सिंस यूएसए का जो मेन रडार है ये लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब ईरान और भी ज़्यादा मिसाइल्स बरसाएगा आज रात और कल। और इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, देखो हमारा कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पर, हमारे कुछ सिटीजन्स हैं मिडिल ईस्ट में, उन्हें मोस्ट प्रॉब्ली हम सेफली चाहेंगे कि हम भारत लेके आएँ। बट जियोपॉलिटिकली अगर हम बात करें, जो इजराइल, ईरान और बाकी कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है, इससे डायरेक्टली इंडिया को कुछ रिलेशन है नहीं। बट जब स्ट्रेट ऑफ हरमूज को ईरान चोक कर देगा तो डायरेक्टली यहाँ पर भारत के इंटरेस्ट हर्ट होते हैं। और इंडिया इसीलिए
अब एक्टिव हो जाएगा। और इसीलिए आप देखोगे द इकोनॉमिस्ट ने भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल पब्लिश किया है कि वॉर इन इराक कुड कॉज द बिगेस्ट ऑयल शॉक इन ईयर्स, प्राइसेस विल सर्ज इन द शॉर्ट रन एंड मे स्टे हाई फॉर अ वाइल। बात ये की जा रही है कि तेल के दाम $110 पर बैरल के ऊपर जा सकते हैं अगर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज इसी तरीके से बंद रहा। इससे ऑब्वियसली दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, इन्वेस्टर सेंटिमेंट खराब होगा। ये सारी चीज़ें हमको नहीं चाहिए। इंडिया जो भी एलपीजी परचेज करता है और ऑयल की बहुत सारी जो हमारी सप्लाई आती है ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से ही आती है। हालांकि मुझको ये बोलना पड़ेगा अभी के लिए इमीडिएटली भारत कोई डिसरप्शन फेस नहीं कर रहा, और ज़रा क्लैरिटी मिलेगी अगले दिन तक कि क्या इंडिया की जो ऑयल शिपमेंट्स हैं उनको भी अटैक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। बट ऑलरेडी भारत में डिस्कशन किया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ईरान चोक कर देता है तो भारत क्लियरली यूएसए को कह देगा कि देखिए ये वॉर आपने शुरू करी है ईरान के साथ, अब स्ट्रेट ऑफ हर्मुज चोक हो चुका है, हम वापस रशिया के पास जा रहे हैं ऑयल परचेज करने के लिए। रशियन पिवट पॉसिबल इफ कॉन्फ्लिक्ट ड्रैग्स ऑन। अभी भारत की जो रिफाइनरीज हैं इनके पास 10 से 15 दिन का कच्चा तेल है और लगता है कि मैक्सिमम 10 से 15 दिन में काफ़ी हद तक शांति वापस स्थापित हो जानी चाहिए, अनलेस कोई यहाँ पे न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता। बट भारत को जो भी डिसीजन लेना है ये टाइमली लेना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम देखो ये है, जब भारत मिडिल ईस्ट से ऑयल परचेज करता है तो शिप को 5 दिन लगते हैं भारत पहुंचने में, जबकि जब हम ऑयल ऑर्डर करते हैं रशिया से तो चाहे ऑयल सस्ता क्यों ना हो, ऑयल को भारत पहुंचते पहुंचते लगभग 20 से 30 दिन, मतलब महीना आप मान के चल लीजिए, इतना टाइम लग जाता है। तो हमें इवैल्यूएट करना होगा टाइमली बेसिस पे कि ईरान की सिचुएशन क्या है, यूएस और क्या करेगा, इजराइल के अभी और क्या प्लान्स है, क्या ये लोग कई हफ्तों का एक प्लान बना के बैठे हैं। उस केस में ऑब्वियसली हमें देखना होगा कि हम रशिया का ऑप्शन जल्दी कैसे एक्सप्लोर करें। और फिर क्वेश्चन ये भी आता, अगर हम रशिया से ऑयल परचेज करना फिर से स्टार्ट कर देते हैं तो उस केस में क्या डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ भारत पे फिर से लगा देंगे, जो बहुत ज़्यादा अनफेयर होगा। और इसीलिए ये मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। भारत की जो नीति है, जो हमारी अप्रोच होगी, ये यहाँ पे डिसाइड की जाएगी। भारत के सामने देखिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कई इंडियन स्टूडेंट्स हैं आज के समय ईरान में, वो भारत को चिट्ठी लिख रहे हैं, वो भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं मदद की। वो कह रहे हैं कि हमको बाहर निकालो ईरान से, हमें डर लग रहा है, लगातार मिसाइल्स बरस रहे हैं यहाँ पर। फिर कई एमपीज़ हैं जो कह रहे हैं कि भारत को कोशिश करनी चाहिए कि ये वॉर रुक जाए। अब वैसे बात तो ठीक है, ये वॉर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वायलेंस यहाँ पे हो रहा है, जितना जल्दी रुकेगा उतना भारत के लिए अच्छा है। बट सब कुछ हमारे कंट्रोल में यहाँ पे इस वक्त नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली ये अनाउंस कर दिया है कि अगर ईरान के मिसाइल्स इसी तरीके से यूएई और सऊदी अरेबिया पे बरसते हैं तो इनके मिसाइल्स अटैक करना स्टार्ट कर देंगे ईरान को। ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट होगा, सऊदी अरेबिया का डायरेक्ट अटैक टू ईरान। ईरान ने एक नया आयतुल्ला भी अनाउंस कर दिया है। नए सुप्रीम लीडर यहाँ पे आप देख पाओगे, ये हैं आयतुल्ला अली रेजा, ईरान के इंटरिम सुप्रीम लीडर। इनके प्रेसिडेंट अभी भी जिंदा हैं और इनके यहाँ देखिए स्ट्रक्चर ऐसा है, जैसे ही कोई मरता है इमीडिएटली कोई उसको रिप्लेस कर देता है। ये लोग मान के चल रहे हैं कि कभी भी किसी भी हाई ऑफिशियल को ये यूएस या इजराइल मार सकते हैं, तो इमीडिएटली उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो तैयार रहते हैं हायर पोजीशन संभालने के लिए। सो बोलना आसान है कि ये वॉर समाप्त कर दो, बट अगेन ईरान को इस वक्त शांत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और आने वाले समय में कुछ भी अपडेट्स आती है, मैं आपके लिए जो अपडेटेड वीडियोज़ हैं ये लाता रहूँगा।